इस कहानी की शुरुआत में हम पो को देखते हैं जिसने काफी सारे दुश्मनों को हराकर चाइना में शांति कायम की थी, पर अब ड्रैगन योद्धा होने के बावजूद भी उसके पास कोई काम नहीं था। इसीलिए वो चाइना का फूड टूर करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसका सम्मान करते थे। काफी दिनों तक चलने के बाद वो वेनकुन गाँव में पहुँच जाता है जहाँ के मोमोज काफी फेमस थे। साथ ही वहाँ वो गाँव गॉडलेट था जिसमें थेनोस के गॉडलेट की तरह पावर थी। गाँव के सारे बच्चे और बड़े ड्रैगन मास्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी से पो के पास आ जाते हैं। वो उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। पो को बहुत भूख लगी थी इसीलिए वो उन सभी से बचकर मोमो हाउस में आ जाता है। तभी हम दो चोरों को देखते हैं जिनके नाम क्लाउस और वरुका थे, जो वो गाँव गॉडलेट को चुराने वहाँ आए हुए थे। वो तेजी से गॉडलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सैनिक उन्हें रोकने के लिए वहाँ अपने ट्रैप को एक्टिवेट करते हैं। वो दोनों उनके ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं पर वो इसमें कामयाब नहीं होते और जाल में कैद हो जाते हैं। वहीं पो को भी इस बात का पता चल जाता है कि गॉडलेट खतरे में है, इसीलिए वो तेजी से गेट तोड़ते हुए बाहर आ जाता है जिससे बहुत से ड्रम ऊपर की तरफ उछल जाते हैं जिससे क्लाउस और वरुका गलती से आजाद हो जाते हैं। साथ ही वो गॉडलेट भी उनके हाथ में आ जाता है। वो तेजी से उनकी तरफ आकर उनसे गॉडलेट छीन लेता है और उस गॉडलेट को अपने हाथ में पहन लेता है। गॉडलेट अब एक्टिवेट हो चुका था। पो को इस बात का कोई इल्म नहीं था। वो जब नीचे लैंड करता है तो उस गॉडलेट की पावर से जोरदार धमाका होता है। पूरा गांव धमाके से बर्बाद हो जाता है। पो इससे काफी परेशान होता है। तभी क्लाउस और वरुका उस गॉडलेट को छीनने की कोशिश करते हैं जिससे उस गॉडलेट का थंब टूट जाता है और वो गॉडलेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पो देखता है कि उनका एक साथी और है जो वॉरियर की तरह नजर आ रहा था। पो उनके पीछे जाता है और वो उस गॉडलेट के थंब को भी उठा लेता है। क्लाउस और वरुका रोपवे से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो उन पर हमला करके गॉडलेट छीन लेता है पर इससे वो क्लाउस और वरुका के साथ ही नीचे गिर जाता है। क्लाउस और वरुका पो पर हमला करके गॉडलेट छीन लेते हैं। पो एक खाई में गिरने लगता है पर वो चट्टान को पकड़ लेता है पर वरुका गॉडलेट से चट्टान को तोड़कर पो को नीचे गिरा देती है। पो जब वापस गांव में आता है तो लोगों की मदद करने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं लेना चाहता। एक लेडी उसे कहती है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम ड्रैगन मास्टर नहीं हो, तुमने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया, यहाँ से चले जाओ। पो निराश होकर वापस घर की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में अब कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। पो अब घर आता है तो वहाँ उसके डैड उसे गले लगाते हैं और उसे खाने को नूडल देते हैं। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि अब सम्राट ने तुमसे ड्रैगन मास्टर का पद छीन लिया। पो इससे परेशान हुआ कहता है कि मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। तभी वहाँ वो वॉरियर भी आ जाता है। पो को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लगता है पर वो वॉरियर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और पो को पकड़कर दूर गिरा देता है। अब वो अपना हेलमेट उतार देता है जिससे पो को पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो बताती है कि मैं नाइट हूँ और मैं यहाँ ड्रैगन मास्टर को ढूंढने आई थी। पो कहता है कि मैं ही ड्रैगन मास्टर था पर अब मुझे इस पद से हटा दिया गया। नाइट हैरान हुई कहती है कि तुम एक डफर हो, तुमने गाँव को बर्बाद कर दिया। पो कहता है कि वो दोनों तुम्हारी साथी तो थे। नाइट कहती है कि वो मेरे दोस्त नहीं थे, मैं उनका पीछा कर रही थी। मेरा नाम वॉर्डिंग ब्लेड है, मैं इंग्लैंड की नाइट हूँ। रानी ने मुझे क्लाउस और वरुका को पकड़ने के लिए भेजा था। वो दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हैं। वो यहाँ खतरनाक गॉडलेट लेने आए थे जिसे उन्होंने तुम्हारी वजह से आसानी से प्राप्त कर लिया। अब वो दोनों बहुत पावरफुल हो चुके हैं इसीलिए कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। पो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तो वो उसकी मदद लेने से मना कर देती है पर जब पो बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए होंगे और साथ ही मेरे पास गॉडलेट का हिस्सा भी है तो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिनों दोनों क्लाउस और वरुका के पीछे निकल जाते हैं। पो उसे अपने सीक्रेट रास्ते से लेकर जाने लगता है। वही हम क्लाउस और वरुका को देखते हैं जो गॉडलेट को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो एक लावे वाली नदी को पार करते हैं पर तभी उन्हें लिजार्ड गैंग घेर लेता है जिसका लीडर चिंटाओ था। वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ का रोड टैक्स देना होगा, ये सारा इलाका हमारा है। और उससे गॉडलेट मांगता है पर वरुका उस गॉडलेट से वहाँ हमला कर देती है जिससे वो सारी जगह बर्बाद हो जाती है। वहीं पो ब्लेड से कहता है कि अब जब हम दोनों इस मिशन पर साथ हैं तो तुम मुझे नाइट बनना सिखाना और मैं तुम्हें कुंग फू सिखाऊंगा जिससे हम कुंग फू नाइट बन जाएंगे। ब्लेड कहती है कि तुम नाइट नहीं बन सकते, नाइट बनने में कई साल लगते हैं। सबसे पहले नाइट का सेवक बनना पड़ता है, फिर अगर तुम्हें दम हुआ तो तुम स्क्वायर बनोगे और अगर फिर तुमने कोई हीरो वाला काम किया तब रानी को तुम्हारी नाइट
नाइटहुड के लिए सिफारिश की जाएगी जब जाकर तुम नाइट बन पाओगे। पो कहता है कि मुझे तुम्हारा सेवक बनने के लिए क्या करना होगा। वो ड्रिंक